हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऋषि पंचमी की दूसरी कथा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी व्रत मनाया जाता है। यह व्रत अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। ऋषि पंचमी के दिन नदी या तालाब या कुएं पर जाकर आंधी झाड़ा यानी लट जीरा की 108 डंडियाँ लेकर सिर पर रखकर स्नान किया जाता है। यदि आप नदी पर नहीं जा सकते हैं तो आप लोटे से सिर पर पानी डालकर भी आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद स्थल को चौका लीपकर या चौका लगाकर पवित्र किया जाता है। फिर एक सफ़ेद वस्त्र पर मोरधन और आंधी झाड़े की 8 डंडियों से 7 ऋषि और एक अरुंधति बनाए जाते हैं। ऋषियों को सफ़ेद पीला वस्त्र और अरुंधति को लाल वस्त्र पहनाया जाता है। उसके बाद इनकी पूजा कर कथा सुनकर व्रत संपन्न किया जाता है। इस दिन जो भी यह व्रत करता है अन्न नहीं खाता है। इस दिन मोरधन सावा का प्रयोग किया जाता है। ऋषि पंचमी की कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी एक बेटी थी। उन्होंने उसकी शादी कर दी थी। दामाद को घर जमाई बनाकर रखा हुआ था। किसान और उसका जमाई दोनों रोज खेत में काम करने जाते थे। दोपहर में रोज किसान की पत्नी दोनों के लिए खाना लेकर जाती थी। वह 2 तरह की राबड़ी बनाती थी, एक मीठी और एक खट्टी। मीठी राबड़ी वह अपने पति को खिलाती थी, जबकि खट्टी राबड़ी वह अपने जवाई के लिए परोस देती थी। उसका जवाई बेचारा रोज बिना कुछ खाए खा लेता था। एक दिन किसान की पत्नी को कोई कार्य आ जाने से वह खेत पर खाना लेकर नहीं जा पाई, तो उसने अपनी बेटी से कहा कि आज खाना तू ले जा, और उसने 2 अलग अलग डब्बों में 2 प्रकार की राबड़ी रख दी और बेटी से कहा, यह एक तेरे पिताजी को देना और यह दूसरी वाली अपने पति को खिलाना। पर जब बेटी खेत पर पहुंची तो वहां पर उसके पिताजी नहीं थे, वह कहीं और कार्य कर रहे थे। तो उसने अपने पति को बता दिया और खुद चली आई। उसके पति को बड़ी तेज़ भूख लग रही थी, तो उसने मीठी वाली राबड़ी लेकर खा ली और खट्टी राबड़ी अपने ससुर के लिए छोड़ दी। अब ससुर जब अपना कार्य खत्म करके आया और खाना खाने बैठा तो उसमें खट्टी राबड़ी निकली। तो ससुर को बहुत गुस्सा आया और जमाई तो बेचारा थका हुआ था। उसने खाना खाया और सुस्ताने के लिए वह पेड़ के नीचे लेट गया तो उसे नींद आ गई। इधर ससुर को जब यह पता चला कि आज खाना बेटी लेकर आई थी और उसने मीठी राबड़ी अपने पति को खिला दी और पिता के लिए खाटी राबड़ी रख दी, तो वह क्रोधित हो गया और उसने खेत में सोए हुए अपने जमाई के ऊपर हल चला दिया। उससे जवाई के प्राण निकल गए और ससुर घर चला गया। वह घर आया और अपनी पत्नी को बोला कि आज तू खाना क्यों नहीं लाई? अपनी बेटी तो अभी से ही अपने पति का ध्यान रखने लगी है और मेरे लिए खाटी राबड़ी लाई और अपने पति को मीठी राबड़ी खिलाई। तब उसकी पत्नी बोली, मैं रोज़ जवाई के लिए खाटी और आपके लिए मीठी राबड़ी बनाती हूँ। तब किसान ने अपनी पत्नी से बोला कि तू तो बहुत गलत काम करे। एक तो हमने उसे घर जमाई बना कर रखा और तू उस पर दूध भात करती है, और मैंने गुस्से में मैंने आज जमाई पर हल चला दिया। अब उधर आकाश मार्ग से ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने जैसे ही उसे अर्थात जवाई को देखा कि किसी ने उस पर हल चला दिया और उसके प्राण निकल गए, तो उन्होंने सोचा
इसे जीवित कर देना चाहिए। और उन ऋषियों ने अपने कमंडल से जल निकालकर उसके जवाई के ऊपर डाला और उसे जीवित कर दिया। अब जवाई घर पहुंचा तो उसे वहां पूरी घटना की जानकारी पता लगी, तो उसने अपनी पत्नी को लेकर अलग रहना शुरू कर दिया। बेटी ने भी अपनी माँ से कह दिया कि अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, आप मुझे विदा कर दो। और उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि ऋषि पंचमी के दिन कोई भी हल्का हाका हुआ अन्न नहीं खाएगा। हे ऋषि महाराज, जैसे उस सेठ के जमाई को टूटे वैसे सबको टूटना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय श्री कृष्ण।